हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लेट प्रेप। आज है 9 मई 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? 9 मई। देखते हैं पहला क्वेश्चन। When was the Competition Commission of India officially established? तो कब बना होता है? तो याद रखना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का एक्ट कब आया था? 2002 में। ये बना कब था? 2009 में। एंड इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एंड ए क्वासी जुडिशियल बॉडी। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसका कोई आर्टिकल नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। द S-400 जो हमने रशिया से लिया था वो किस पर्पज के लिए काम आता है? तो याद रखना सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस। यही तो पढ़ा था आज हमने एडिटोरियल में, इसी ने हमें बचाया, इसी का नाम सुदर्शन चक्र रखा है हमने। ये सरफेस टू एयर काम करता है और एयर से आने वाले जो मिसाइल है उनको रोकता है, इसलिए इसको हम एयर डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं। हमारे पास आकाश है, त्रिशूल है, बट रेंज कम है 9 और 25, तो हमने क्या किया? S-400 रशिया से ले रखा है। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना, हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था। द यूनाइटेड स्टेट्स काटसा, देखो काटसा एक्ट जो लगाया था यूनाइटेड स्टेट्स ने 2017 में लगाया था 2017 में, और उन्होंने कह दिया था कि अगर किसी ने रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया से कुछ भी हथियार खरीदे तो हम उनके ऊपर बैन लगा देंगे। और उस समय हमने उनसे क्या लिया था? S-400। तो अगर हम उस दिन उसके डर से डर जाते, सैंक्शंस के डर से, तो आज हम अपने आप को नहीं बचा रहे होते। ठीक है, तो उसने उस समय इसीलिए लगाया था क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? S-400। एक छोटे रीजन की बात करूं तो आयरन डोम है। ठीक है, इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। Which country topped the Human Development Index 2025? अभी जो आपका यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी एक रिपोर्ट आती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें सबसे टॉप पर कौन है? तो आइसलैंड। भारत कौन से नंबर पे था? 130 पे था। ठीक है, हमें इंडिया और पहले से मतलब है बस। What is the full form of काटसा? काटसा एक्ट की फुल फॉर्म क्या है जो 2017 में आया था, जिससे अमेरिका ने बैन लगा दिया था वेपन्स खरीदने पे? तो याद रखना इसकी फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ठीक है, इट वाज पास्ड इन 2017। ठीक है, चलते नेक्स्ट। Whose tenure as the डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो आपकी CBI है, जो 1963 में बनी थी, संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनी थी, उस CBI का जो डायरेक्टर उसका टेन्योर 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। कौन है वो? तो परवीन सूद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, विच इंडियन क्रिकेटर, देखो हमने आपको पता है कि कई बार क्रिकेट से ना स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अभी एक क्रिकेटर है जिसने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया और बहुत फेमस है। कौन? रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसी न्यूज भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, और अभी भारत पाकिस्तान की इस वॉर के चलते IPL भी क्या हो चुका है? कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आगे के मैच नहीं होंगे। विच कंट्री फेस्ड US सैंक्शंस अंडर काटसा फॉर परचेजिंग द S-400? किस पर उन्होंने बैन लगा दिया था जब उन्होंने S-400 ले लिया था? तो याद रखना टर्की पर उन्होंने बैन लगा दिया था उस समय। ठीक है, लेकिन हमारे पर नहीं लगा पाई क्योंकि हमारी प्रेजेंस बहुत अच्छी है। ठीक है, अमेरिका ऐसे नहीं कर सकता है वरना उसका भी लॉस हो जाएगा। ठीक है, द आकाश मिसाइल डेवलप्ड बाय द DRDO, जो आकाश मिसाइल थी बेसिकली वो कैसी मिसाइल है? तो याद रखना वो कैसी मिसाइल है? तो सरफेस टू एयर मिसाइल है। वो भी सरफेस टू एयर है, रेंज कम है उसकी, 25 किलोमीटर तक है। S-400 की अप टू 400 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये भी सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, जब से लड़ाई छिड़ी है आप लोगों को पूरा DRDO दोबारा से अच्छे से रिवाइज कर लेना चाहिए। ठीक है, हाँ। द त्रिशूल मिसाइल सिस्टम, जो त्रिशूल मिसाइल सिस्टम है वो भी हमारा डिफेंस सिस्टम है। किसके अंडर बना था? तो IGMDP। आज हमने एडिटोरियल में भी पढ़ा था, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट वाज स्टार्टेड इन 1983 बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एंड एंडेड इन 2008। और उसी के थ्रू हम क्या हुए थे? आपके मिसाइल एम्पावर्ड हुए थे। पृथ्वी बनी थी, अग्नि बनी थी, त्रिशूल बनी थी, नाग बनी थी, आकाश बनी थी। ठीक है, तो कौन सा प्रोग्राम था? IGMDP। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Which of the following is a correct feature of the आकाश मिसाइल? क्या सही फीचर है? तो याद रखना इट इज ए शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल विद ए रेंज ऑफ 25 से 30 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ध्यान रखना। In the history of the India-Pakistan conflict, which of the following war resulted in the creation of a new nation? तो ये क्वेश्चन बदल भी सकता है ना, हो सकता है अब भी नया देश बन जाए ना, बलूचिस्तान वगैरह नया बन जाए। POK हम ले ही लेंगे डेफिनेटली, जैसी जितनी कोशिश की जा रही है। तो उस समय कौन बना था? बांग्लादेश। कौन सी वॉर हुई थी? 1971 वाली वॉर हुई थी। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना।
अंडर विच आर्टिकल्स आर द राइट्स रिजर्व्ड ओनली फॉर द इंडियन सिटीजन्स, कौन कौन से आर्टिकल्स के अंडर इंडियन सिटीजन्स के लिए राइट्स रिजर्व कर रखे हमने, तो याद रखना आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। ठीक है, इनके अंडर में जो राइट है वो सिर्फ इंडियंस को है। उसके अलावा 14 राइट टू इक्वलिटी हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था, 21, 23, 24 है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, वो सब पे है, बट दीज आर ओनली एक्सक्लूसिवली फॉर द इंडियन सिटीजन। और रोहिंग्या मुस्लिम्स वाली हमने न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें हमने डिस्कस भी किया था। चलते नेक्स्ट, Which animal is considered the natural host of the Nipah वायरस, तो अभी निपा वायरस का एक केस आया केरला में, तो कौन होता है उसका जो कैरियर है, तो याद रखना फ्रूट बैट। ठीक है, वो उसका कैरियर या होस्ट माना जाता है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटा सकते हो, तो आज भी एडिटोरियल था, काफी दिन से न्यूज चल रही है, जस्टिस वर्मा के घर में जब से पैसा मिला है, अब उसकी जो रिपोर्ट थी वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को जा चुकी है, अब होगा पार्लियामेंट में डिस्कशन। अगर वो मिसबिहेव या इनकैपेबिलिटी का उन पे आरोप लगता है, एलिगेशन लगते हैं, उनको हटा दिया जाएगा। हालांकि आज तक किसी जज को हटाया नहीं गया है। तो कौन सा आर्टिकल है, 124 का 4 फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 2171 फॉर हाई कोर्ट जजेस, ये हाई कोर्ट के जजेस के लिए बना है। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 प्राइमरली डील्स विद ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्या कहता है जजेस इंक्वायरी एक्ट, तो जजेस इंक्वायरी एक्ट यही कहता है कि अगर कोई मिसबिहेव करता है, इनकैपेबल होता है, तो उसको हटा दो। हालांकि इससे कभी हटाया नहीं गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओरिजिनली उनको हटाने के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कैसे मिसबिहेव, कैसे इनकैपेबिलिटी, वही डिसाइड करना है। Which of the following statements is true regarding the removal of the Supreme Court judge in India? कौन सा true है, तो याद रखना both houses of the parliament must pass a motion of removal by a special majority। एक स्पेशल मेजोरिटी से दोनों हाउस से निकलेगा, 100 मेंबर लोकसभा के, 50 मेंबर राज्यसभा के एग्री कर जाते हैं, उसके बाद एक जूरी बैठती है 3 मेंबर की, और उसके बाद उसको क्या कर दिया जाएगा, पोस्ट से हटा दिया जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट। According to the recent reports, which state in India has recorded the lowest maternal mortality rate? ये भी हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें कितनी वुमेन्स की डेथ हो जाती है आउट ऑफ 1 लाख। ठीक है, तो सबसे अच्छा कौन सा स्टेट कर रहा है, केरल, उसमें लगभग 20 के आसपास ही रेंज आ गई। इंडिया की क्या है, तो इंडिया की लगभग 93 रेशियो चल रहा है। ठीक है, आज के हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था, 2023 के अंदर पर डे लगभग 700 वुमेन की डेथ होती है, किससे, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में। ठीक है, तो सिंपल सा ध्यान रखना। नेक्स्ट, विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड चिप बेस्ड ई पासपोर्ट फॉर सिक्योर इंटरनेशनल ट्रेवल, तो किसने किया है, इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। हु इज इलेक्टेड एज द न्यू पोप इन मई 2025, तो किसको बनाया गया है, तो आपको पता होना चाहिए ना, सिंपल वन लाइनर में। तो कौन बने हैं आपके, कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इन्होंने अपना नाम क्या रखा है, तो लुई 14। ठीक है, सॉरी लियो 14 है ना, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर पूछ सकते हैं, मिल सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।